हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डॉक्टर शाला व्लॉग में एक बार फिर आपका इस्तकबाल, आपका स्वागत, आपका वेलकम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। व्यूअर्स, हम लोग बहुत मेहनत कर इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि ज़िंदगी के जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, जिस पर समाज में कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी है, लोगों के नज़रियात में, लोगों के ख़यालात में, हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारे इस ब्लॉग पर आपकी वैल्यूएबल राय हम लोगों को मोटिवेट करती है और ऐसे ही ब्लॉग्स बनाने में हमारी हौसला अफजाई करती है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स इनबॉक्स में ज़रूर दें ताकि वो हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। आपने देखा होगा, हम रोज़ाना इस ब्लॉग के ज़रिए किसी न किसी ऐसे इशू पर बात करते हैं जो हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हम सब मतलब हर हिंदुस्तानी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं और अगर किसी एक मज़हब के बारे में कोई गलतफहमी दूसरे मज़ाहिब के लोगों के दिलों में पैदा हो जाती है तो मोहब्बत धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। हमारी यही कोशिश होती है कि इन तमाम तर गलतफहमियों को दूर किया जाए। मेरा आज का टॉपिक है मॉब लिंचिंग वर्सेस शहादत। आमतौर से ये देखा जाता है कि हम लोग बहुत आसानी से एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, मॉब लिंचिंग। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस चीज़ को हम मॉब लिंचिंग कहते हैं, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुह के ज़रिए, एक पर्टिकुलर मज़हब को मानने वाले लोगों के ज़रिए किसी एक ऐसे इंसान की जाए जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, यानी इस्लाम मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, तो और वो शहीद हो जाता है तो उसको हम शहीद कहेंगे। मर जाता है उसको हम शहीद कहेंगे। कत्ल हो जाता है उसको हम शहीद कहेंगे। ये तो ही बात शहादत की और उस गलत फहमी की भी जो पूरे समाज में हम एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो बराए मेहरबानी हमें इस लफ्ज़ की इस्लाह कर लेनी चाहिए। अब आते हैं मॉब लिंचिंग की तरफ कि मॉब लिंचिंग होती क्या है। आपने आजकल बहुत तेज़ी के साथ इन वाक़यात को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें एक पर्टिकुलर मज़हब के मानने वाले लोग पूरे ग्रुप की शक्ल में किसी दूसरे मज़हब, ख़ास तौर से किसी भी मुसलमान को पकड़कर उसको न सिर्फ मारते हैं, पीटते हैं, ज़दोकोब करते हैं, उस पर अपने जुल्म बर्बरियत का उसको निशाना बनाते हैं, उसका शिकार करते हैं, बल्कि उस वक्त तक उसको मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं जब तक उसकी जान ना चली जाए और उनकी हैवानियत और उनकी दरिंदगी की प्यास ना बुझ जाए। उस वक्त तक उसे मारते रहते हैं और उसको न सिर्फ अपने मज़हब यानी जिस मज़हब से वो खुद ताल्लुक़ रखते हैं, और ख़ास तौर से देखा ही जाता है कि JSR का नारा उन लोगों से लगवाया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप JSR का नारा लगाओ। उनके मज़हब के मानने वालों के ज़रिए ये उन पर जुल्म किया जाता है और उनको इस बात के लिए मजबूर भी किया जाता है कि वो ग्रुप जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उसकी जय-जयकार करें और साथ साथ आप अपने मज़ाहिब यानी अपने अक़ीदे के जिस पर आप यकीन रखते हैं उसको बुरा भला कहें। और उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहता है कि जब तक वो शख्स अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। बड़ा मतलब अजीब सा माहौल होता जा रहा है, बड़ी बेचैनी, बड़ा इंतशार है और मुझे अफसोस होता है उन लोगों की ज़हनियत पर जो इस ग्रुप को प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि ये ग्रुप न सिर्फ ये हरकत करता है बल्कि धड़ल्ले के साथ वीडियो बनाता है और उसको अपलोड कर देता है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रही थी वसीम रिजवी का। उसमें उनका ये कहना था कि मैं इसलिए इन कुरानी आयात को कुरान शरीफ से निकालने की बात कर रहा हूँ कि इसको पढ़कर लोग जिहादी बनते हैं। और उन्होंने सीरिया का जिक्र करते हुए या किसी दूसरे मुल्क का, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने ये देखा है कि पूरे चेहरे को ढककर और अल्लाहू अकबर कहकर लोगों को ज़िबह कर देते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे नाम निहाद वसीम रिजवी जैसे लोगों से कि उन लोगों के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं जो अपना मुँह खोल कर
पूरी तरह से ना सिर्फ ऐसे वीडियोस बनाते हैं, लोगों को मारते हैं, उनको अपनी हैवानियत का निशाना बनाते हैं, उन मज़लूमों पे जुल्म करते हैं और उसके बाद उन वीडियोस को बहुत धड़ल्ले से, बड़ी हिम्मत से, बड़ी बेबाकी के साथ वो यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। और उसके बाद अफसोस इस बात का होता है कि उनको ये पता है, वो इस बात को जानते हैं, बखूबी उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तभी उनकी इतनी हिम्मत होती है। और अगर उनमें से कोई गिरफ्त में आ भी जाता है तो या तो वो ज़हनी तौर पर पागल होता है या वो शराब के नशे में होता है। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि अगर वो शराब के नशे में भी ये हरकत करता है, उसको ये चीज़ याद रहती है शराब के नशे में कि सामने वाला दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, मेरा मज़हब ये है और मुझे सामने वाले पे जुल्म भी करना है, उससे अपने मज़हब की जय-जयकार भी करवानी है। उस वक्त उसका नशा कायम रहता है और उसके बाद उसको एहसास होता है कि उसने गलती की। क्यों? क्योंकि जब वो कानून की पकड़ में आ जाता है, वो भी समाज के दबाव में आकर। मैं पूछना चाहती हूँ अपने मुल्क के उन लोगों से, ये सवाल ख़ास तौर से मैं अपनी इस सोसाइटी से करना चाहती हूँ जिसमें हम जी रहे हैं, जो हमारी हिंदुस्तानी सोसाइटी है। आप मुझे बता दीजिए, हमारी यह तहज़ीब, हमारी हिंदुस्तानी तहज़ीब, हमारी सेकुलर रिवायात, हमारी जमहूरी अक़दार, हमारी ये कौम जिसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं और बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं, क्या हमारे संस्कार यही हैं? क्या हम नई नस्ल को यही दे रहे हैं? आप देखिए, अभी पिछले दिनों जो वाक़या हुआ 2-4 दिन पहले, जहाँ एक बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी को लोनी से अगवा किया गया, दिल्ली से, और उसके बाद उनको ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया और कुछ नौजवान लड़कों ने उनको निहायत बेदर्दी के साथ पूरी रात पीटा, लात, घूंसे, डंडे खूब मारे और उसके बाद उनकी दाढ़ी को काट दिया गया और ये भी कहा गया, आप JSR के नारे लगाइए, आप अपने अक़ीदे को बुरा कहिए, आप मुसलमानों को बुरा कहिए, आप कौन से मंत्र पढ़ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, वीडियोस की शक्ल में मौजूद हैं और आप उसे देख सकते हैं। मेरा यहाँ किसी मज़हब का प्रचार करना मकसद नहीं, मेरा यहाँ किसी मज़हब को बुरा कहना मकसद नहीं। मेरा कहना ये है कि हम जिस समाज में जी रहे हैं, जो पूरी दुनिया के सामने भाईचारे, मोहब्बत, रवादारी, इख़्वत का एक पैगाम देता है, एक इतना बड़ा सेकुलर मुल्क जहाँ इस तरह की हरकत होती है, तो क्या हम हिंदुस्तानियों का सर शर्म से नहीं झुक जाता? जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं या दूसरे मुल्कों के लोग हमसे सवाल करते हैं और इस तरह से चुभते हुए सवाल करते हैं, उस वक्त हमको कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो इस नस्ल को इस तरह प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनकी इस कारकर्दगी पर उनको नादिम करने के बजाय उस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ उन तमाम लोगों से कि वो इस देश को आखिर कहाँ ले जाना चाहते हैं, वो हमारे समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं, जो नफ़रत का बीज वो नई नस्ल के सामने बो रहे हैं। हम कैसी खूनी खेती करना चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या इस समाज को देना चाहते हैं? क्या हम भूल गए हैं कि आज हम जिस नई नस्ल को, इस फसल को, इस खूनी खेती को काटने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इस फ़िरक़ा परस्ती के बीज को हम परवान चढ़ाने की बात कर रहे हैं, कल जब इस नई नस्ल के सामने दूसरे मज़ाहिब के लोग नहीं होंगे तो क्या अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए वो ख़ुद उन लोगों पर हमला नहीं करेगी? ये भी एक सोचने वाला सवाल है। मुझे याद आ रहा है उस डाकू का वाक़या, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा और शायद हो सकता है आप में से किसी को उसका नाम याद हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे उसका नाम याद आ जाए। एक बड़ा मशहूर डाकू गुज़रा है और उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब उसे फांसी की सज़ा हुई तो उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, जिस तरह हर मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है जिसको सज़ा दी जाती है। तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो उनकी माँ को बुलाया गया और सबको बड़ा इस बात का एहसास था कि इंसान डाकू हो, बादशाह हो, कुछ भी हो जाए, आखिरी वक्त में उसे माँ याद आती है। जब उसे उसकी माँ से मिलवाया गया तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। तो माँ ने ये सोचा कि पता नहीं मेरा बेटा आखिरी वक्त में कौन से राज़ो नियाज़ की बात मुझसे करना चाहता है, कौन से ऐसे राज मुझे बताना चाहता है। माँ ने अपना कान आगे कर दिया तो उस डाकू ने फ़ौरन अपनी माँ का कान काट लिया और अपनी माँ से कहा कि माँ, ये इसलिए मैंने किया कि अगर जब मैंने पहली बार कोई ऐसी हरकत की थी जो समाज में बुराई फैला सके,
चोरी, डकैती, अगर उस वक्त तुम मुझे डांट देती और लोगों की बातों को इस कान से सुन के उस कान से नज़रअंदाज ना करती, तो आज मेरा ये हश्र ना होता और मैं इस तरह फांसी के तख्ते पर नहीं जा रहा होता। तो ये वाक़या, ये मिसाल उन तमाम लोगों के लिए है जो आज नई नस्ल को एक ऐसे दोराहे पर ले जा रहे हैं, एक खूनी रास्ते पर ले जा रहे हैं और भूल जा रहे हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। और इस नई नस्ल को अगर हम इस तरह परवरिश करेंगे तो आने वाले वक्त में वो ख़ुद हमारे साथ, हमारे बुज़ुर्गों के साथ क्या रवैया रखेगी, क्योंकि जो संस्कार होते हैं वो बचपन से ही दिए जाते हैं। संस्कार इंसान के खून में होते हैं। जब हम इस नस्ल को संस्कारी नहीं बनाएंगे तो हमारा बुढ़ापा वृद्धाश्रमों में ही गुजरेगा, हमारा बुढ़ापा सड़कों पर ही गुजरेगा और ये नई नस्ल हमको पलट कर देखना भी गवारा नहीं करेगी। ऐसे ही जलते सुलगते टॉपिक जो हमारी समाज में किसी न किसी तरह कोई ना कोई इस्लाह कर सके, हमारे नज़रियात, हमारे ख़यालात को बदल सके, मैं ऐसे ही टॉपिक्स को लेकर आती रहूँगी और यही कहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।